न्यूज़ 18 इंडिया। उधर बड़ी खबर आई झारखंड की राजधानी रांची से। वहां तेजी से बदले सियासी घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। इससे पहले लापता होने की खबरों के बीच दोपहर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने श्रद्धांजलि देने पहुंच गए, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया था कि ईडी से बचने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री 2 दिन से लापता थे। लेकिन लापता होने की खबरों को गलत करार देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने आ गए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन उन्होंने रांची में बापू की प्रतिमा के सामने अपने समर्थकों के साथ श्रद्धांजलि दी और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। जबकि उनके लापता होने की खबरों पर झारखंड से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान छिड़ा हुआ था। लेकिन दोपहर 2 बजे के करीब उनका काफिला रांची में मुख्यमंत्री आवास के पास नजर आया। काफिले में शामिल एक कार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठे हुए दिखे। मीडिया के कैमरों को देखते ही उन्होंने कार का शीशा नीचे करके हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। इसके बाद वो अपने समर्थकों और कुछ विधायकों के साथ सीधे महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पहुंच गए। वहां श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने आकर इत्मीनान से फोटो खिंचवाई। ऐसा लगा जैसे वो अपने विरोधियों को जवाब दे रहे हों कि वो भागे नहीं बल्कि मजबूती से मैदान में डटे हुए हैं, क्योंकि बीते करीब 40 घंटों से मुख्यमंत्री के लापता होने की खबर पर बवाल मचा हुआ था। सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्हें लापता और भगोड़ा तक बताया जा रहा था। यहाँ तक कि उनके इस्तीफे और सरकार को बर्खास्त करने की मांग तक शुरू हो गई थी। इधर सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन की मुश्किलें कार से बरामद कैश की वजह से बढ़ सकती हैं। लेकिन ईडी की कार्रवाई और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ हेमंत सोरेन की पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और बाबूलाल मरांडी का पुतला फूंका। पुतला दहन के दौरान हेमंत सोरेन की पार्टी के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते दिखे। गिरिडीह में सड़क पर पुतला जलाने से पहले हेमंत सोरेन के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर से टावर चौक तक मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का एक पोस्टर ले रखा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और समर्थकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियां जानबूझकर हेमंत सोरेन को परेशान कर रही हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा एक आदिवासी मुख्यमंत्री को अपमानित और प्रताड़ित करने की जो कार्रवाई है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक रोज पहले एक पोस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लापता बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री का पता लगाने वालों को इनाम देने का भी ऐलान कर दिया और इसी वजह से हेमंत सोरेन की पार्टी के कार्यकर्ता बाबूलाल मरांडी पर भड़क गए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदर्शन का जवाब बीजेपी ने भी झारखंड में प्रदर्शन करके दिया। गिरिडीह और जामताड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली और हेमंत सोरेन का पुतला जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली के दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी ने जामताड़ा के सुभाष चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने हेमंत सोरेन का पुतला जलाया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के किसानों, छात्रों, बेरोजगारों और युवाओं को ठगने का काम किया। यह जो है सो झारखंड के साथ खिलवाड़ कर रहा है हर क्षेत्रों में। हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी के गुस्से की तस्वीरें गिरिडीह से भी सामने आई। वहां भी पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। हाथों में बीजेपी का झंडा लिए हुए कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ झारखंड में बीजेपी ने हर जिले में ऐसे ही प्रदर्शन का प्लान बनाया है। हालांकि 2 दिन बाद अचानक सामने आए हेमंत सोरेन ने न सिर्फ अपने विरोधियों को जवाब दिया बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी किया, क्योंकि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने अपने घर पर महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक भी की। यानी रांची में हेमंत सोरेन के दिखते ही सियासी बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। हेमंत सोरेन जब बैठक के लिए हॉल में पहुंचे तो कुछ विधायकों ने उन्हें गले लगाया तो कई विधायकों ने हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। विधायकों के साथ बैठक के दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ नजर आईं, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि ईडी की जांच में घिरे हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी के रुख को देखते हुए हेमंत सोरेन को इस बात की आशंका है कि पूछताछ के दौरान उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि झारखंड में हुए जमीन घोटाला मामले में ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है और उसी घोटाले की जांच के दौरान ईडी ने 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उसी मामले में ईडी के रडार पर हैं। और इसीलिए बीजेपी ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए हेमंत सोरेन 2 दिन से लापता थे।
जबकि ईडी की कई टीमें रांची से लेकर दिल्ली तक उन्हें तलाश रही थी। लेकिन हेमंत सोरेन के रांची लौटने के बाद उनकी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मुख्यमंत्री कहीं भागे नहीं थे, बल्कि अपने निजी काम से दिल्ली गए थे। और इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन की पार्टी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का सीधे सीधे नाम लेकर उन पर हमला बोला। कोई बोलता है लापता थे, हमारा राशन पानी बंद हो गया था क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी की कार्रवाई को बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया। खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा केंद्रीय एजेंसियों को लेकर। झारखंड के राज्यपाल की तरफ से डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किए जाने पर भी हेमंत सोरेन की पार्टी ने तीखा वार किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि बीजेपी उनके नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन झारखंड में चल रही सियासी गहमा-गहमी के बीच दिल्ली में ईडी की एक टीम ने हेमंत सोरेन के घर पर छापा मारा, क्योंकि खबर थी कि हेमंत सोरेन अपने दिल्ली वाले घर में छिपे हो सकते हैं। वहां हेमंत सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ईडी ने उनकी एक BMW कार जब्त कर ली। यानी एक तरफ कई घंटों से हेमंत सोरेन की तलाश चल रही थी, तो उसी दौरान ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई भी शुरू कर दी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में जब्त की गई हेमंत सोरेन की कार से 36 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। इस कार को दिल्ली के वाले आवास से बरामद किया गया और इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जो है वो जांच एजेंसी के हाथ में लगे हैं। ईडी सूत्रों ने बताया कि कई घंटे की रेड के बाद ईडी के अफसर हेमंत सोरेन की BMW कार के साथ उनके ड्राइवर को भी अपने साथ ले गए। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन ईडी के रडार पर हैं और जांच एजेंसी उनकी पाई का हिसाब किताब खंगाल रही है। सूत्रों ने बताया कि ईडी अब इस बात का पता लगाने में जुट गई कि कार से बरामद 36 लाख कैश हेमंत सोरेन तक कैसे और कहां से पहुंचा, क्योंकि 2019 में हेमंत सोरेन की तरफ से चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक उनके पास 25,13,250 रुपए कैश था और उनकी पत्नी के पास 2,55,240 रुपए कैश था। इसका मतलब यह कि हेमंत सोरेन की कार से बरामद रकम हलफनामे में दी गई कुल रकम से ज्यादा है।